हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चले स्टार्ट करते हैं। एपी को हमने स्टार्ट कर रखा था, बिल्कुल इजी अप्रोच से कर ले जाएंगे। चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ पहले। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। ये बताना है कि -150 इस एपी की टर्म है नहीं है। देखो, इसको सीखने से पहले मैं बहुत बारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। मान लो ये मैंने एपी दे दी 2 4 6 डॉट 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 और कहीं पे मैंने 180 लिख दिया। क्या लिख दिया? 180। और मैं अब आपसे पूछ लूँ, बताओ क्या 180 इस एपी की टर्म है या नहीं है? अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बताइए 180 इस एपी की टर्म है या नहीं है, तो आप क्या बता पाएंगे? एपी की टर्म है नहीं। सर बिल्कुल बता सकते हैं। सर कैसे? देखिए, अगर आप एक काम करें जिसके बारे में आपको ना पता हो कि ये एपी की टर्म है या नहीं है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो सभी बच्चे जानते हैं, an बराबर उस वैल्यू को रख दे जिसके बारे में आपसे पूछे। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ इस एपी में टोटल कितनी टर्म है, तो अब यही काम सेम ही रहता। क्वेश्चन को बोल लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन का काम सेम है। जो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो, अगर वो ये बोलता बताओ इस एपी में कितनी टर्म है, तो भी हमारा ये काम रहता। लास्ट वैल्यू को हमेशा an के बराबर रख देते हैं। लेकिन अब ये पूछ रहा है क्या ये इसकी टर्म है या नहीं है, तो भी सेम ही काम होगा। आप an बराबर इस वैल्यू को रख देंगे। लेकिन अब बस सीखने वाली बात क्या है, अगर ये इसकी टर्म होगी ना, तो ध्यान रखना जो n की वैल्यू आएगी ना, n की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी। बस ये आपको ध्यान होना चाहिए। n की वैल्यू क्या आएगी? नेचुरल नंबर आएगी। सर कैसे नेचुरल नंबर? आप जानते हो क्या होते हैं? सर 1 2 3 ऐसे गिनती होती है, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर आएगी, मतलब फ्रैक्शन नहीं आ सकती, फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, नेगेटिव नहीं आ सकती, ये अलाउड नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्योंकि भैया आप ही देखो ना, अगर आपसे कोई बोले कि ये 2 कौन सी टर्म है, आप बोलोगे फर्स्ट, तो देखो 1 आया। आपसे बोले 4 कौन सी टर्म है, आप बोलोगे सर सेकंड 2 आया। ये कौन सी टर्म है सर? 3। तो ये क्या चल रहा है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर ये बात समझ आ चुकी है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए, अब आपको एपी गिवन है, तो सबसे पहले एपी गिवन है 6 के अंदर, क्वेश्चन 6 के अंदर। तो आप ये बताओ ए कितना है? सर ए तो 11 है। डी निकालो, डी कितना है? सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे। डी निकालने का तरीका होता है a2 - a1। सेकंड क्या है? 8 और फर्स्ट क्या है सर? 11। तो सेकंड में से फर्स्ट घटाया तो -3। आप ना तो ए को अच्छे से लिख ले, डी को अच्छे से लिख ले, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अब -150 जिसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि चेक करो इसकी टर्म है नहीं है, तो एक ही काम करना, an बराबर -150 रख दो। फार्मूला आपको याद ही होगा, an का फार्मूला क्या था? a + n - 1 डी बराबर -150। सर a की वैल्यू क्या है? 3 + n - 1 डी की वैल्यू क्या है? -5 = -150। एक बार चेक भी कर लेते हैं भाई। चेक क्या करना है कि जो मैं लिख रहा हूँ ठीक है या नहीं है। यानी ए की वैल्यू देखो गलत कर दिया, ए की वैल्यू 11 थी और डी की वैल्यू -3 थी। ए की वैल्यू क्या है? 11 है। ए की वैल्यू 11 है और डी की वैल्यू -3 है। ए की वैल्यू 11 है और डी की वैल्यू -3 है। अब ठीक हो गया काम। अब क्या काम करेंगे सर? सबसे पहले अब ध्यान रखना, ये जो प्लस का 11 है ये उधर माइनस का जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है इस डी का, यानी इस -3 का, ये डिवाइड में जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हो क्या? सर कैसे? देखो n - 1 -3 -150, और ये जो प्लस का 11 था इधर, ये प्लस का उधर माइनस का चला जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा -161। और अब n - 1 निकाल लो, ये मल्टीप्लाई का -3 ये डिवाइड में चला जाएगा। 161 था, मैंने 61 लिख दिया, तो माइनस का ये 3 चला गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आपके पास आ गया n - 1 बराबर 161/3। ठीक है। अब सिंपल सी बात तो ये है, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है, पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 दे दे, तो ये एपी की टर्म हो सकती थी। अब देखो 3 का रूल क्या होता है? सब 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट अंकों को जोड़कर 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसको जोड़ो 6 1 7 8 अंकों का योग 8 है। 3 से जिंदगी भर डिवाइड नहीं होगा, आप करते रह जाओगे, सुबह से शाम हो जाएगी। तो 161/3 और ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो आप एलसीएम ले लो, ज़्यादा इतना काम कर सकते हो। एलसीएम मैंने सीखा रखा, नीचे से नीचे क्रॉस 161 एकम 161 3 1 जा 3। तो अब इसको डिवाइड 164/3 164/3 आपने ऐड कर लिया। 161 में 3 को 160/4 3। अब देखना क्या अब ये डिवाइड है 3 से भी? 6 और 4 10 1 11 सम अंकों का योग 11, अब भी डिवाइड नहीं है, तो n इज ए नोट, तो जो n है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो ये आपसे पूछ रहा था कि इसकी टर्म है या नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा नो दिस इज नॉट टर्म ऑफ एपी। तो आप लिख सकते हो नो दिस इज नॉट टर्म ऑफ एपी बिकॉज n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो इस प्रकार लिख सकते हो। क्वेश्चन आपको फुली समझ आ गया होगा। तो -150 इसकी क्या है? टर्म नहीं है। आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी अप्रोच से। तो चले आप इसको आराम से सीख लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे भाई, लंबी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।